हाँ जी बेटा, हो गया फंक्शन, है ना। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हमने सिंपल पढ़ी, देन उसके बाद हमने ओलिगोसैकेराइड पढ़ी कि जब 2 से लेके 9 मोनोसैकेराइड की यूनिट जुड़ती है उनको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। अब 9 से ज़्यादा का मतलब जब बहुत सारी मोर देन 10 मोनोसैकेराइड आपस में जब जुड़ती हैं तो उनको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। देखो बेटा, पॉली मतलब बहुत सारी, मैनी, एंड सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोर देन 10 मोनोसैकेराइड शुगर। 10 से ज़्यादा जब मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ती हैं, पॉलीमराइजेशन का मतलब जुड़ना, वो लोग बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिनको कि हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। इनमें चेन्स प्रेजेंट होती हैं बेटा, और इनको हम ग्लाइकेन, पॉलीसैकेराइड को हम दूसरा क्या नाम देते हैं, ग्लाइकेन के नाम से भी जानते हैं। बट इनकी एक खास बात होती है। खास बात क्या, कि जो इनका राइट एंड होता है ना पॉलीसैकेराइड्स का, वो होता है रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मतलब वही कॉपर डाइपॉजिटिव आयन को कॉपर पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने वाला। लेकिन जो लेफ्ट एंड होता है इनका, वो होता है बेटे नॉन रिड्यूसिंग। ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड कैसी भी हो सकती है। तो इनको कौन कौन सी सैकेराइड्स बनाने के लग रही है, कौन सी कार्बोहाइड्रेट बनाने के लग रही है, उसके बेस पे हम इनको 2 कैटेगरी में तोड़ते हैं, होमो और हीट्रो। होमो का मतलब बेटा सेम, देखो ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज की 30 यूनिट जब आपस में जुड़ी, यानी कि सेम टाइप की मोनोसैकेराइड जुड़ रही है, उस टाइप को हम बोलते हैं होमो। लेकिन जब अलग अलग टाइप की क्या रहती हैं, मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ती हैं, दे आर नोन एज द हीट्रोपॉलीसैकेराइड, पॉलीमराइजेशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। इसमें सिंगल टाइप, सिर्फ एक ही मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज की कई सारी यूनिट जुड़ जाती हैं तो वो बनाती हैं इन तीनों में से किसी एक को। तो मोनोसैकेराइड को की कितनी यूनिट, ठीक है, कितनी यूनिट इन्वॉल्व है, उसके बेस पे हम इनको कई सारे नाम में डिवाइड करते। ग्लूकेन अगर ग्लूकोज से मिलके बनी हुई है, फ्रक्टेन अगर सिर्फ फ्रक्टोज से मिलके बनी हुई है, जाइलोज से मिलके बनती है तो जाइलेन, एराबिनोज से बनती है तो एराबेन, और गैलेक्टोज से बनती है तो गैलेक्टेन। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीट्रोपॉलीसैकेराइड, यानी कि जहां पर कई सारी अलग अलग टाइप की मोनोसैकेराइड्स जब आपस में क्या करती है बेटा, बाइंड अप करती है। जब भी पॉलीसैकेराइड्स जुड़ती हैं, हमें पता है एक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उनकी कंडेंसेशन के टाइम पे क्या हो जाता है बेटा, रिलीज आउट हो जाता है। क्लियर। तो इसकी वजह से इनके अंदर जो बल्कनेस का मतलब समझो, हम अपने गांव में देखते हैं कि जो डंग वगैरह रहता है एक जगह इकट्ठा हो जाता है, खाद है ना, यूरिया जो कि क्या नाम है, खेतों में डायरेक्ट फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, और मैन्योर, दोनों ही क्या रहते हैं बेटा, एज फर्टिलाइजर काम आते हैं। लेकिन जो ये मैन्योर जो खाद होता है नेचुरली, उसकी बल्कनेस, फुला हुआ रहता है, उसको कहीं भी स्टोर करना बड़ा टिपिकल होता है। तो वही है बल्क का मतलब कि स्पेस ज़्यादा लेने वाला। इसका जो बल्कनेस होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इनसोल्यूबल। कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। दूसरी बात कि उनके जो वाटर पोटेंशियल का इफेक्ट है वो हो जाता है कम, तो इन लोगों को स्टोर करना काफ़ी इजी होता है। बल्कनेस ही ख़त्म हो जाएगी तो हम इजीली इनको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बाकी शुगर की तरह अगर हम बात करें बेटा, तो जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो स्वीट नहीं होते, साइज बहुत बड़ा होता है, तो वो लोग आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी क्रॉस नहीं कर पाते। इनको चाहिए रहती है एनर्जी, यानी कि जो ये लोग मूव करते हैं, दे रिक्वायर द एटीपी। क्लियर। पॉलीसैकेराइड 3 टाइप के, स्टोरेज यानी कि या तो ये हम किसी की बॉडी में किसी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल किसी की कोई सेल या कोई भी टाइप बनाने के लग रहे, किसी को जब बनाते हैं, और म्यूकोपॉलीसैकेराइड है ना, हमने पढ़ा था कई सारे स्पीसीज में म्यूकस वगैरह को स्टोर करने वाले। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स।
वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल यानी कि किसी लिविंग के अंदर फूड को रिजर्व करने का काम करते हैं, दे आर नोन एज द फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। क्लियर? जब हम इनकी बात करेंगे हम इसमें दो मेन चीज़ें पढ़ेंगे, स्टार्च जो कि प्लांट का फूड रिजर्व होता है और ग्लाइकोजन जो कि मैमल्स और जिसमें कि हम ह्यूमन की भी बात करेंगे उनका फूड रिजर्व होता है। स्टार्च प्लांट का फूड रिजर्व है, हमें कहाँ से मिलता है? हमें पता है स्टार्च कहाँ कहाँ होता है बेटा, राइस में, व्हीट में, है ना, पी, ग्राम, बीन्स, पोटैटो, बनाना, इन सारी चीज़ों के अंदर क्या होते हैं? कार्ब्स होते हैं। हम कहते हैं कि इसकी वजह से फैट बढ़ता है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं। पॉलीग्लूकेन होमोसैकेराइड, देखो ग्लूकेन हम किसको बोला था? जब ग्लूकोज की कई सारी यूनिट जुड़ती है, होमोसैकेराइड है एंड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो जो उसका एंड प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में कौन होता है? स्टार्च होता है। क्लियर? अगर अब हम इसकी बात करेंगे स्टार्च की तो ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? क्लोरोप्लास्ट। हमने टाइप पढ़ी थी सेल ऑर्गेनेली में, ल्यूकोप्लास्ट है ना, जिनको कि हम अमाइलोप्लास्ट यानी कि जो स्टार्च को स्टोर करते हैं वो सेल ऑर्गेनेली पढ़े थे। वहाँ पर हमें प्लांट की बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलता है? स्टार्च देखने को मिलता है। कई जगह ये ग्रेन्स वगैरह में रहता है जिनको कि हम बोलते हैं स्टार्च ग्रेन। और अगर हम स्टार्च ग्रेन्स की बात करें ये सिंगल या ग्रुप में कैसे भी हो सकते हैं। ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दीज आर द डायग्राम्स ऑफ द स्टार्च ग्रेन। ये कहता है कि जो ये स्टार्च ग्रेन्स होते हैं ये अलग अलग है। जो ये आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द स्टार्च ग्रेन ऑफ द पोटैटो। हम कहते हैं ना कि ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में जहाँ भी ये लोग स्टोर होते हैं ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, और पोटैटो के अंदर ये लोग इस तरह सिंपल रिंग्स वगैरह बना लेते हैं। दिस इज द कंपाउंड स्टार्च ग्रेन ऑफ द पोटैटो। ये मक्का के अंदर दिखा रखा है, ये सिंपल सा दिखा रखा है पी के अंदर। अगर हम इसकी बात करेंगे ये राइस के अंदर, क्यों राइस के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है। ओट के अंदर दिखा रखा है, ठीक है, ये व्हीट के अंदर दिखा रखा है, ये दिखा रखा है बनाना के अंदर। लेकिन इन सब की एक कॉमन चीज़ है, इन सब का एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पर जो ये रिंग्स रहती हैं ये आपस में आके जुड़ती हैं, और जो ये रिंग्स रहती हैं ये रहता है इनका प्रोटीन पार्ट। क्या जो ये रिंग्स रहती हैं ये एक्चुअल में क्या होती हैं? प्रोटीन पार्ट होती है, विच इज़ नोन एज द हाइलम। क्या नाम देते हैं बेटा? हम हाइलम के नाम से जानते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हुई? चलो जी, अब हम बात करते हैं आगे चल के इस स्टार्च की। तो जब स्टार्च की जब हम बात करेंगे, ये जो दो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा ये ध्यान से देखना। स्टार्च दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। क्या? स्टार्च दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ये जो चेन सी आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं अमाइलोज, और जो ये दूसरी ब्रांच जैसे कि फंगस में या एक पेड़ की टहनियाँ निकल जाती है इसको हम बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज बेटा वाटर में सोल्यूबल होता है एज कंपेयर टू अमाइलोपेक्टिन। इनका डिफरेंस करते हुए चलना है। तो जब ध्यान से देखोगे स्टार्च के अंदर अमाइलो सिर्फ 20 से 30% है। क्या? स्टार्च के अंदर अमाइलो सिर्फ 20 से 30% यानी कि 70% जो स्टार्च को बनाता है वो एक्चुअल में कौन होती है? ये अमाइलो प्रोटीन होती है। क्लियर? जब हम बात करेंगे लेकिन दूसरी जगह की, जैसे मटर के अंदर 98% अमाइलोज है। मतलब ज़रूरी नहीं है सब में चीज़ इक्वल हो कि अमाइलोज कम है अमाइलोपेक्टिन ज़्यादा नहीं बेटा। कई जगह ऐसा भी होता है कि वहाँ पर क्या हो जाता है अमाइलो ज़्यादा होता है और जो अमाइलोपेक्टिन है वो क्या होता है काफ़ी कम होता है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जब दोनों की हम बात करेंगे दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रोज ग्लूकोज लेकिन पायरेनोज फॉर्म में। अमाइलोज को ध्यान से देखना। अमाइलोज की जब हम बात करते हैं तो कहता है कि जो अमाइलोज रहता है वो स्ट्रेट है लेकिन चेन, जैसे एक चेन घूम जाती है ना, अपने जो स्पाइरल बाइंडिंग वाले वो आते हैं रजिस्टर, उनमें इसी तरह होती है कि ये लोग चेन की फॉर्म में कैसे हुए रहते हैं? स्पाइरली हुए रहते हैं।
एक टर्न पे बेटा जो ये घूमने के लग रही है ये पागल नहीं है, एक टर्न पे लगभग 6 ग्लूकोज की यूनिट है, 1 2 3 4 5 6। इसलिए इसने इस डायग्राम को ऐसे बनाया है। क्या कहता है कि जो अमाइलोज है चेन की स्ट्रेट है लेकिन चेन की फॉर्म में घुमा हुआ है और एक टर्न पे, यानी कि जब ये एक बार घूमा इतने एरिया में 6 ग्लूकोज है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक टर्न पे हमें कितने ग्लूकोज देखने को मिलने के लग रहे बेटा, 6 ग्लूकोज देखने को मिल रहे हैं। एंड ऑल ग्लूकोजेज आर लिंक्ड बाय 1,4 अल्फा लिंकेज। ग्लूकोज जुड़े हुए हैं और कौन से, अल्फा लिंकेज से। अल्फा का मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर, OH ग्रुप यहाँ पर। इस तरह ये लोग एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, जुड़े, यानी कि अगर इसकी फर्स्ट कार्बन मॉलिक्यूल और इस दूसरी जो रहेगी उसका जो 4th कार्बन मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और जब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, हमें पता है एक जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो हर बार लिंकेज में क्या कर जाता है, निकल जाता है। अगर आप इसको खींचो, स्पाइरल को फॉर एग्जांपल जब हम खींचेंगे तो इसमें लगभग हमें 200 से लेके 1000 ग्लूकोज यूनिट देखने को मिलती है। लेकिन उसके उल्टा ये देखो, अमाइलोपेक्टिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। जब इस अमाइलो हम पैक्टिन की बात करेंगे, अमाइलोपेक्टिन में लगभग ग्लूकोज की 2000 से लेके 2 लाख यूनिट, इसमें सिर्फ 200 से 1000 यूनिट ही होती हैं ग्लूकोज की, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में 2000 से लेके 2 लाख यूनिट होती हैं। और इसमें ब्रांचिंग, जैसे एक पेड़ पे ब्रांचेज निकल जाती हैं, फंगस में ब्रांचेज निकल जाती हैं, अमाइलोपेक्टिन में स्ट्रेट चेन तो है, ये घूमी हुई है, यहाँ पर स्ट्रेट चेन है लेकिन कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है। समझे कैसी होती है बेटा, ब्रांच। अगर कई जगह हम बात करें कार्बन एटम 6 ऑफ ए ग्लूकोज, यानी कि यहाँ पर जो लिंकेज बनती है वो कैसे बनती है, 1st और 6 अल्फा लिंकेज। क्या यहाँ पर तो बनती है 1 और 4 अल्फा लिंकेज 1st और 4th कार्बन के बीच में, और यहाँ पर बनती है 1 और 6 अल्फा लिंकेज। एक जो ग्लूकोज है उसके 1st कार्बन, दूसरे की जो 6th पोजीशन के ऊपर जो कार्बन है उनके बीच में बॉन्ड बनता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने यह भी देखा था कि 1st और 3 अल्फा लिंकेज भी देखने को मिलती है। क्लियर। तो जब हम बात करेंगे बेटा अमाइलोज की, अगर अमाइलोज को आयोडीन के साथ में टेस्ट किया जाए, हम स्टार्च टेस्ट करते हैं 10th क्लास में, दैट विल गिव द ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, ये आयोडीन के साथ में ब्लू ब्लैक कलर देता है और ये आयोडीन के साथ में रेड वोयलेट कलर। तो हमें पता चल जाएगा कौन अमाइलोज है और कौन अमाइलोपेक्टिन होता है। क्लियर है। दूसरे जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे वो होता है हमारा ग्लाइकोजन। अगर इस ग्लाइकोजन की जब हम बात करेंगे, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस, इन सब के अंदर क्या होता है बेटा, इनका मेन फूड रिजर्व, इसको हम एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। अगर ग्लाइकोजन की हम बात करेंगे, लीवर में, मसल्स वगैरह में ये स्टोर हुआ रहता है। क्लियर। तो जब ग्लाइकोजन का टेस्ट किया जाता है आयोडीन के साथ में, दैट विल गिव द रेड कलर। स्टार्च के जैसा ही होता है, लगभग इसमें 30,000 ग्लूकोज के रेजिड्यूज होते हैं बेटा। एंड देखो, ग्लूकोज रेजिड्यू आर अरेंज्ड इन ए हेलिकली ब्रांच्ड बुश लाइक, जैसे झाड़ियाँ होती है ना, इस वे में वो लोग जुड़े हुए रहते हैं। 2 टाइप की लिंकेज है, 1,4 अल्फा लिंकेज, स्ट्रेट पार्ट, यानी कि जो स्ट्रेट पार्ट रहेंगे, जो सीधे रहते हैं, जैसे कि अमाइलोपेक्टिन की बात की थी, वहाँ पर 1,4 अल्फा लिंकेज होती है। और जो ब्रांचिंग वाला हिस्सा होता है उसमें 1 और 6th पोजीशन की कार्बन के ऊपर आपस में चेन्स बनती है। स्ट्रेट पार्ट हेलिकली ट्विस्ट हो जाता है, वही, यानी कि इनका जो लगभग जो स्ट्रक्चर रहता है वो सेम है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है हमारा ग्लाइकोजन। क्लियर। इसके अलावा जो बात करेंगे कुछ और एनिमल्स की, इंसुलिन, फ्रक्टेन का मतलब था कि जब कई सारी कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ती है ना, फ्रक्टोज की यूनिट। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ रूट एंड ट्यूबर ऑफ डैलिया एंड रिलेटेड प्लांट, कई सारे प्लांट्स वगैरह में हमें ये देखने को मिलती है।
ह्यूमन बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होती तो किडनीज के थ्रू ये बाहर निकल जाती है। इट इज़ यूज टेस्टिंग ऑफ किडनी फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स।